स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वंदना कटारिया, जिसने देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में हार के बाद वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा पटाखे फोड़े जाने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना के घर के पास जमकर पटाखे जलाए, जिसको लेकर वंदना कटारिया के भाई के द्वारा तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके चलते थाना सिडकुल पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जहां पूरा गांव हार के बाद आंखों में आंसू लिए गुमसुम हो गया, वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जिन्होंने घर की छतों पर चढ़कर खूब आतिशबाजी की। वंदना के भाई पंकज कटारिया द्वारा बताया गया कि जिन लोगों ने आतिशबाजी की है वे स्वयं हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये जो है कल रात को जो है हमारे पास थाने में सूचना मिली थी, लिखित तहरीर पर उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम जो ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादी दूषक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से एफआईआर कायम किया है सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC एक्ट और एक मुख्य अभियुक्त को जो है हमने गिरफ्तार करके रिमांड के लिए। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और शिशु कन्या को महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता किट प्रदान की। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संचालित की गई है, जिसके चलते बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, और बेटियों का जो हमारे बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है, उसी कड़ी में बच्चियों के पैदा होने से जो नवजात बेटियां हैं और 2 बच्चों के पैदा होने तक उन्हें ये पौष्टिक तत्व उनकी माँ को दिया जाएगा और उनके जो अलावा जो नवजात शिशु है, बेटी है, उसकी भी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए उसकी भी इस किट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड में 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी। देहरादून पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में ये यात्रा जारी रहेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह यात्रा भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने और जनता का समर्थन जानने का काम करेगी। इस आशीर्वाद यात्रा में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश भाजपा संगठन के लोग भी पूरी जी जान से जुटेंगे। सभी पार्टी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी बॉर्डर पर तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो अपने माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं उनको आशीर्वाद जनता के देने के लिए आशीर्वाद जन यात्रा का शुभारंभ 18, 19, 20 में किया जा रहा है। क्योंकि माननीय श्री अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके उत्तराखंड के वही मंत्री हैं, उनके परिवेश में यात्रा रखी गई है। इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले रामपुर घेराव के ऊपर आदरणीय अजय जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में श्रद्धांजलि करेंगे। उनके साथ में आदरणीय श्री भूषण गौतम जी जो राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद राज्यसभा है, वो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, वो भी रहने वाले। आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा की रूपरेखा बनाने के आज यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और कहते हैं हमारे बीच में। तो आज की रूपरेखा बन गई। 18 तारीख को ये यात्रा यहाँ पर आ रही है, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आएंगे। ओबीसी आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी आज अपने हरिद्वार दौरे पर हैं।
हरिद्वार पहुंची डॉक्टर कल्पना सैनी ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ हरिद्वार में होने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई हैं, उनका जमीनी स्तर पर किस तरह प्रयोग हो रहा है, इसको लेकर समीक्षा की गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हरिद्वार में किस तरह संचालित हो रहा है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। देखिए, ये कार्यों की समीक्षा बैठक थी और चूंकि हरिद्वार एक ओबीसी बहुल जिला है, तो इसमें ये भी जानने का प्रयास किया गया कि हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आ रही हैं, इस समय कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो सर्व समाज को सुविधा देने का कार्य किया गया है, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो या हमारा वैक्सीनेशन का, हम जो इस समय आदरणीय मोदी जी केंद्र सरकार से जो मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं और सभी को उपलब्ध करा रहे हैं, उसका भी संज्ञान लेना था कि वो कार्य किस गति से चल रहा है। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले कलयुगी पति और उसके मामा सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ आखिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कलयुगी पति से सताई हुई पीड़ित महिला का आरोप था कि उसके पति ने अपने मामा के साथ मिलकर उसके साथ नैतिकता की हदें पार कर दी थी, जिसका कई बार पीड़ित महिला द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन पति द्वारा लगातार ही महिला की अश्लील क्लिपिंग वायरल करने की धमकी देकर पति अनैतिक काम करता रहा। लंबे समय तक पति की प्रताड़ना सहने के बाद आखिर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली और पति सहित 3 अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। लंबे समय से पीड़ित महिला पुलिस न्याय की गुहार लगा रही थी। वहीं महिला की शिकायत कर आखिर पुलिस ने पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मेरा शारीरिक रूप से मानसिक शोषण करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, मुझे देह व्यापार में धकेलते थे और अपने दोस्तों के साथ मुझे आए दिन सुलाते थे और ना करने पे ये मेरे संग मारा पीटी करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे मेरे और मेरे बच्चे को, और झूठे मुकदमे में फंसाते हैं ये लोग। इसलिए मैंने तंगाकर पुलिस को फिर तहरीर दी। पीड़िता कल हमसे मिली थी, हमें अपनी उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। मैंने FIR तैयार कराई। तैयार करने के बाद उस महिला क्या कहते हैं थाने में प्रेषित कराया। थाने में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है इसमें कल नाइट में, और उसमें मुझे मुकदमा दर्ज हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे उनसे खुद अपेक्षा है कि जल्द ही अब तक गिरफ्तारी करें, मेरी यही उनसे डिमांड है। कल दिनांक 3 अगस्त को एक पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने शारीरिक शोषण और अन्य मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए अभियुक्तों पे के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाएगी। आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार भी है और वो इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही एक्चुअल गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के बाद। पिछले दिनों हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर पार्टी की ही एक महिला नेता ने रेप का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस आरोप पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि यह मुकदमा झूठा है। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था वह वापस ले लिया है और अब उन्हें इस पर कोई कार्यवाही नहीं करानी है। सर, ये मैंने वापसी ले लिया। 31 तारीख को मैंने वापसी ले लिया था। मुकदमा मैंने किया था और वो मैंने वापसी ले लिया। इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ये मैंने खुद, मेरा ही निर्णय है कि मैंने खुद वापसी लिया है। और जो विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, रविदास चार्य है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना और आगे से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। मैं अपना केस वापसी ले लिया है। सर, ये मैंने वापसी ले लिया। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।